Dear students, myself Harish Tarel here. Yesterday we studied how William Douglas struggled for learning swimming. In consequence of yesterday reading, we shall read further. It seemed a long way down. काफी लंबा रास्ता दिखाई दे रहा था. Those 9 feet were more like 90, and therefore I touched bottom. My lungs were ready to burst. 9 फीट की गहराई मुझे 90 फीट से भी कहीं ज्यादा दिख रही थी, और तलहटी तक पहुंचते पहुंचते मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरा फेफड़ा जो है फट जाएगा. But when my feet hit bottom, I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upwards. जैसे ही मेरा पांव तरणताल की तलहटी से टकराया, मैंने अपनी पूरी ताकत लगा करके उछाल मारी ऊपर की ओर. I imagined I would bob to the surface like a cork. मैंने सोच रखा था कि मैं एक कॉर्क की भांति पानी के सतह पे आ जाऊंगा. Instead I came up slowly. लेकिन मैं पानी की सतह पे धीरे धीरे आया. I opened my eyes and saw nothing but water. Water that had a dirty yellow tails to it. और जब मैं सतह पे आया तो मुझे चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा था. पानी के अलावा मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, और पानी का रंग गंदे हल्के पीले रंग का था. I grew panicked. मैं चौंक सा गया, आतंकित हो गया. I reached up as if to grab a rope, and my hands clung only at water. मैं ऊपर पहुंचा जैसे कि कोई मैं रस्सा पकड़ लूं. पानी की तलहटी से जब मैं उछाल मार करके पानी के सतह पे पहुंचा तो ऐसा मन में आया कि मुझे कुछ पकड़ने के लिए मिल जाएगा. और क्या पकड़ा मैं? पकड़ने के लिए सिर्फ पानी था और कुछ नहीं था. I was suffocating. मेरा दम घुट रहा था. I tried to yell, but no sound came out. मैं चिल्लाने की कोशिश किया, लेकिन मेरे अंदर से कोई आवाज नहीं निकली. Then my eyes and nose came out of the water, but not my mouth. कहता है कि पानी के ऊपर मेरी आंखें और नाक
दिखाई दिए निकले, लेकिन मेरा मुंह पानी के बाहर न निकल पाया। कहता है कि देन माय आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर। सतह पे आने के बाद मेरा मुंह और मेरी नाक पानी से ऊपर दिखे, लेकिन आंख और नाक, लेकिन मेरा मुंह अब भी पानी में था। I fled at the surface of the water, swallowed and choked. मैं पानी की सतह पे घूमा। कहता है I fled at surface of water, swallowed and choked. मैं पानी के सतह पे घूमा, पानी को पेट के अंदर निगला और मेरा गला जो है रुंध गया। I tried to bring my legs up. मैं अपनी टांगों को उठाने का प्रयास किया, but they hung as dead weights, paralyzed and rigid. लेकिन मेरी टांगें एक लकवाग्रस्त व्यक्ति की टांगों की तरह से सख्त होकर के लटकी रही, मानो उसमें कोई जान ही न हो। A great force was pulling me under. और एक भारी बल मेरे को पानी के अंदर खींच रहा था। I screamed, but only the water heard me. मैं जोर से चीखा, लेकिन मेरी आवाज अगर कोई सुनने वाला था तो सिर्फ पानी था और कोई नहीं था। I had started on a long journey back to the bottom of the pool. मैं पुनः पानी के तलहटी की ओर एक लंबी यात्रा पे उस तरणताल में फिर नीचे जाने लगा। I struck at the water as I went down. और जैसे मैं नीचे जा रहा था, मैं अपनी शक्ति को सजोते हुए पानी पर प्रहार करता जा रहा था। I struck at water as I went down, expending my strength as one in a nightmare fight and irresistible force. I had lost my breath. मेरा दम, मेरी सांस रुकती जा रही थी। My lungs ached. मेरे फेफड़े दर्द कर रहे थे। My head throbbed. मेरा सर चक्कर कर रहा था। I was getting dizzy. मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा सिर जो है चकरा रहा है। But I remembered the strategy. लेकिन मुझे अपनी रणनीति याद आई। I would spring from the bottom of the pool and came like a cork on surface. वही रणनीति जो मैंने पहले अपनाई थी कि सतह पे पहुंचूंगा और पूरी ताकत लगा करके उछाल मारूंगा और एक कार्क की भांति समुद्र पानी की सतह पे आ जाऊंगा। I would lie flat on the water. मैं पानी की सतह पर आते ही उस पे लेट जाऊंगा। Strike out with my arms and thrash with my leg. और अपने हाथ पांव चलाते हुए then I would get to the edge of the pool and say,
उस तरणताल के किनारे पहुंच जाऊंगा और सुरक्षित हो जाऊंगा। That's all for today. Thank you.